नमस्ते, वेलकम। उम्मीद करता हूं आप पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। होप एवरीथिंग इज वंडरफुल विथ यू। आज के क्लास का विषय है आपके लेग्स, आपके पैर। डू यू नो योर लेग्स आर वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट्स इन योर बॉडी। यानी आपके पैर जो आपके शरीर का अमूल्य हिस्सा है, उस पर आपका ध्यान बहुत कम रहता है। तो आज के क्लास में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो अगर आपके पैरों में वीकनेस है, आपके लोअर बॉडी में कोई तनाव है, स्टिफनेस है, आपका हिप्स टाइट हो गए हैं, कोई आर्थराइटिक पेन है या जनरल वीकनेस है, तो ये एक्सरसाइज आपके इन सारी व्याधियों को जड़ मूल से उखाड़ देने में पूरी तरह सक्षम है। मैं 45 साल से ये एक्सरसाइज करते आया हूँ और मैंने कुछ 2 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ काम किया है और मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव मुझे ये कहता है कि अगर ये एक्सरसाइज आप 21 दिन करो और आपके खाने पीने में, आपके डाइट में अगर थोड़ा संयम रखो, थोड़ा नियंत्रण रखो, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ और पीड़ा रहित हो सकते हो और आप एक ताजगी भरा, स्फूर्ति से भरा जीवन जीने की शुरुआत कर सकते हो। और आप कब ये शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली एक्सरसाइज है आर्म विंड मिल्स, यानी पवन चक्की। आपने देखी होगी शायद कभी। आपका दायां पांव पीछे ले ले, दोनों पांव में थोड़ा अंतर रख ले और आपके जो घुटने हैं वो ढीले छोड़े, उसको लॉक ना करे ऐसे। तो ये आपका स्टैंस हो गया। अभी फर्स्ट मूवमेंट, पहली जो मूवमेंट है, आप थोड़ा टर्न करोगे अपने बॉडी को और हाथ को स्ट्रेच करोगे तो हथेलियां ऊपर की ओर और शोल्डर्स नीचे जाने चाहिए और आपकी जो चेस्ट है वो हॉलो रहेगी, मतलब ऐसे आपको पफ अप नहीं करना है। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, आप शोल्डर्स और हिप्स को साथ में टर्न करिए और हाथ ऊपर जाते हैं ऐसे, फिंगर्स आपकी जो है ऊपर की ओर, छत की ओर, और यहाँ पर आप स्ट्रेच महसूस कीजिए, एल्बोज में स्ट्रेच महसूस करिए। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप, आप टर्न करिए लेफ्ट बाजू। जैसे लेफ्ट बाजू टर्न करते हो, आपका दायां हाथ है वो आगे जाता है, बायां हाथ पीछे जाता है और हथेलियां फ्लोर की ओर, नीचे की ओर। एंड देन यू कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। तो हम 3 या 5 बार पहले इजीली करेंगे, इजियर वर्जन करेंगे और उसके बाद में थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और उसकी एडवांस वर्जन की ओर जाएंगे। सो 1 2 3 4. Throughout the whole thing, make sure that you are breathing. You keep your breath flowing. Don't hold your breath, please. Breathe in. Continue to breathe in. सांस लेते रहिए. Breathe out. और अभी सांस छोड़ते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाइए. One more time. 1 2 3 4. Now we are going to do this as one continuous flow. कहीं पर भी रुकना नहीं है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल हो गया। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो तो स्टार्ट इन्फ्यूजिंग मोर स्पीड। सो ये आपको 10 से 15 टाइम करना है। पहले स्लो करना है और जैसे आपको प्रैक्टिस होती है आप काउंट्स बढ़ा सकते हो। 10 या 15 बार शुड बी मोर देन इनफ। अभी आपको स्टांस चेंज नहीं करना है, आपको अभी दूसरी ओर करना है, दूसरी ओर टर्न होना है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। 1 2 3 4. 1 2 3 4. तो आपके शोल्डर्स और आपके हिप्स जो है दे शुड बी टर्निंग एज वन यूनिट। तो आपकी जो हाथ की मूवमेंट्स है वो यहां से आ रही है, आपके सेंटर से आ रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल कनेक्ट द डॉट्स एंड परफॉर्म दिस एज वन कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो ये इजी वर्जन हो गया। वंस दिस फील्स कंफर्टेबल, यू कैन स्टार्ट इन्फ्यूजिंग a bit speed and you can increase the tempo. But what I want you to notice is that I'm continuously rotating my arms. I'm turning and twisting.
तो ये टर्निंग और ट्विस्टिंग मोशन है, उससे आपका जो भी हार्डनेस है मसल्स में, जॉइंट्स में, वो सारी रिलीज होती है और आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपके बैक मसल स्ट्रांग होते हैं। और ये एक्सरसाइज से आपकी चेस्ट पूरी तरह खुलती है, which enhances your deep diaphragmic breathing. Now we will switch the sides. So right leg moves up in front, आपका दायां पांव आगे, बायां पांव पीछे, पैरों में थोड़ा अंतर रख ले, keep your knees soft. This is step number 1. हथेलियां ऊपर की ओर, shoulders down, very very important. और सांस लेते रहना है. 2, stretch tall. 3, 4, back to the starting position. 1, 2, 3, 4. First you practice by the count and then dispense with the count. 2, 3, 4. Now we'll connect the dots together. Inhale, exhale. Always start slowly and then increase the tempo. Palms face up as you lift, palms face down as you lower. Little faster now. Totally relaxed. Do it at a pace that works for you. Then slow down. Now the other side. You're going to turn to the right. Left hand goes to the front, right hand goes to the back. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now we'll do this as one continuous flow. Inhale, exhale. Inhale, exhale. ये आपके सारे बॉडी को लूजन कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, आपके सारे लिगामेंट्स को, मसल्स को. ज्यादातर हमारे प्रॉब्लम स्टिफनेस की वजह से है. लिटिल फास्टर ना. तो ये आपका जो स्पाइन है, आपकी वेस्ट जो है, ये कांस्टेंट वेस्ट टर्निंग मोशंस से आपका स्पाइन जबरदस्त मजबूत होता है. यू हैव नो आइडिया, आई कांट टेल यू इन टू वर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यू विल एंड अप फीलिंग इफ यू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो ये था आर्म विंडमिल्स. तो ये पूरी बॉडी को लूजन और वार्म अप कर देगा और आप कभी भी कर सकते हो इसे. और ऑलवेज ट्यून इन टू योर ब्रेथ, ट्यून इन टू योर इनर बॉडी. Okay, and do it in a relaxed way. You don't have to become tense. Okay, tension blocks energy. Correct practice generates energy. That's what we want. That's what we are looking for. More energy, more vitality, and better health. So ये हो गया. Now we have come to the waist. Okay, your back. See your spine, your entire balance, your whole balance arises out of your spine. So it is very important that your spine is in absolutely top order at all times. तो ये जो एक्सरसाइज है ये उसी के लिए है. तो इसमें भी 2 वर्जन बताऊंगा. एक इजी वर्जन होगा और एक एडवांस वर्जन होगा. इजी वर्जन, पहले तो आप ये स्टैंस ले लीजिए. आपने ऐसे आप ये स्टैंस में आ सकते हो. ये 1, 2, 3, 4, 5. Okay, if you wish to get even deeper, 6, 7. But listen to your body. Make sure that you are not troubling your knees at all. Be absolutely sure not to put any unnatural strain on your ligaments. Okay? और यहाँ पर आपका एक ball and socket joint होता है. So this ball and socket joint should be opening and stretching. The moment you stop doing that, all the weight will start going onto the knee. So make sure that you are tilting. You tilt your pelvis, flattening your lower back so that you will start feeling this part opening and stretching. Very, very important. Right now, I am not feeling my knees at all. Okay. So the easy version, lengthen your spine. 1, bend forward. Now, आपको आपके hips जो है उसको fixed रखना है. Hips को unstable नहीं होने देना है. Hips will remain fixed.
Now you are going to bend backward. As you bend backward, I want you to push your pelvis forward, okay? And look up. And then you turn your body towards your left. And then you breathe out here. So inhale on one side, सांस लेना है आपको, सांस लेते रहना है और यहां पर छोड़ना है. तो 3 से 4 पहले इजी वर्जन करें. Then the other way around. But please make sure that your knees are not getting troubled. Breathe in, stay with your breath. Breathe out. Breathe in. Breathe out. And focus on your whole body. So try to make sure that you are distributing the effort evenly throughout your body. One more time. 4 to 5 counts easy. Now we will do the advanced version. Advanced version, you grip one hand with the other and then you bend all the way down. Okay, and let go of your neck and your crown. Now you inhale as you turn your body to the right and you press your feet into the ground as you start bending backward. Now push your pelvis forward and lengthen your spine. Try to touch as many areas of your back as you possibly can, but make sure that you are not moving your hips. Exhale all the way down. Okay? 3 to 4 rounds more. Inhale on one side. Exhale on the other. Keep your feet full of life. This will give you bulletproof knees. You can develop bulletproof knees with this exercise. One more time, then we'll change. The other way, breathe in. Breathe out. In 4 more rounds. Exhale. Try to feel that every part of your body is becoming active and supple and strong. पांच बार करना है आपको. Last time. Now you roll up from the base of your spine to the top of your neck, one vertebra at a time. And lift your head up last. आपका सर जो है वो सबसे भारी पार्ट है आपका शरीर का. So you always bring your head up at the end. So this was meant for the waist. Now we have come to the hips. Just watch. So you are rotating your pelvis, your abdomen and your waist very slowly in a very controlled manner. This movement facilitates the expansion and contraction of the pelvis, promoting smooth flow of energy and unblocking any stagnation. ये constipation के लिए रामबाण है. सॉफ्टली और स्लोली करना है. सर्कल्स करने हैं आपके हिप से.
8 से 10 बार। And then change the direction. Focus on the whole body. Make sure that you are strongly rooted. Shoulders are down and relaxed. Smooth, continuous circles with your hips. These rotations are highly stimulating to the flow of energy. Repeat equal number of counts on both sides. दोनों sides में equal करें counts. So we started off, to give you a recap, we started off with arm windmills, then we did the movement, the exercise for the lower back, then we did the last one was meant for the hips. Now we have come to the knees. So you're going to join your feet together. दोनों पाँवों को एक साथ कर लें और थोड़ा हल्के से थोड़ा मसाज करें ताकि आपके मसल्स वार्म हो, थोड़े दे गेट हीटेड अप अ लिटिल। अभी आपको सर्कल्स करना है। अगर आप इतना बेंड नहीं कर सकते हो, आपको लोअर बैक का इश्यू है, बेंड नहीं कर सकते हो, तो इतना आगे मत झुकिए। आप थोड़ा नीज को 90 डिग्री बेंड कर लीजिए और ट्राई टू मेक सर्कल्स विद योर नीज लाइक दिस। तो दिस इज एन इजी वर्जन। धीरे धीरे आपकी शरीर की नेचुरल मोबिलिटी है वो वापस आने लगेगी और यू विल बी एबल टू कैच होल्ड ऑफ योर नीज एंड डू दिस। तो 10 राउंड्स इन ईच डायरेक्शन। और ये सर्कल्स जब भी आप करते हो तो आपको ये ख्याल करना है कि ये जो एजेस होती है आपके पाँव की, वो ऊपर उठनी नहीं चाहिए, वो हमेशा नीचे रहनी चाहिए। और आपके टोज जो है, आपकी हील्स है, ये सारी जो 4 कॉर्नर्स है वो फर्मली फ्लोर पे रहनी चाहिए। okay? तो दिस इज योर वेट बेयरिंग जॉइंट्स। तो आपके नीज क्यों खराब होते हैं? आपके नीज इसलिए खराब होते हैं क्योंकि आपके एंकल्स में वीकनेस आ गई है, आपके एंकल्स में से मोबिलिटी चली गई है, आपका स्टेबिलाइजिंग मसल्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है, आपका ग्लूट स्ट्रांग नहीं है। तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको नी पेन होता है। तो उसको आप एड्रेस करोगे तो 21 दिन में मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि वो इट विल बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मोर एंड मोर एडवांस्ड एक्सरसाइजेस, बट एडवांस में भी मैं आपको इजी वर्जन दिखाते जाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी रुकना ना पड़े कहीं पर भी। तो यहाँ से अभी आपको ये करना है अप एंड डाउन लाइक दिस, इजी वर्जन। ओके, so you are going to push your knees back, stretch your hamstrings, and then you try to bend your knees 90 degrees like this. Try to squat 90 degrees. ये आप 4 से 5 बार करें इजी वर्जन में। अगर आप if this feels comfortable, you can go all the way down, take your hips down, and then you pulse gently like this, up and down, to release your lower back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और वापस खड़े हो और इसको प्रेस करें नीज को। 1, 2, and I'm also lengthening my spine. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. तो इसको कॉजेक स्क्वाट कहते हैं, कॉजेक स्क्वाट। Just watch. You can keep your hands, you can stretch your arms in front like this, or you can fold up to you. Lift your toes up and stretch and pulse gently. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. So this loosens and stretches all the tight and knotted areas of your body that inhibit circulation and relaxation.
I'm not troubling my knee at all. This foot is flat on the floor. You can keep one hand in front and the other hand at the back for balance, if that helps. Okay. You can also have something in front which you can grab and you can do this. तो इससे स्ट्रेचिंग भी हो रहा है, माई हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग हो रहा है और मेरा माई क्वाड्स आर आल्सो बीइंग स्ट्रेंथन एट द सेम टाइम. सो मल्टीपल बेनिफिट्स है ये एक्सरसाइज के. हमें कैसे भी करके हमारी जो चाइल्डहुड में फिटनेस थी, जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो वापस लानी है. यही मेरा काम है. मैं इतने सालों से लोगों को आई ट्राई टू वेक पीपल अप to their true potential. That's what I wake up for every single day. तो ये आपको 10 बार करना है. This feels so easy after a while. The body starts responding on a higher level. But don't let your spine collapse. Okay, try and sit upright as much as you can. Now, you take your feet apart. You take a fairly wide stance. Okay, ये stance में आप वापस आना है आपको और rotations करने हैं. ये internal rotations है and then external rotation. 2 rotations करने हैं आपको. तो जैसे आप ऊपर आता है आपका शरीर, आपको सांस लेना है. जैसे नीचे जाता है आपको सांस छोड़ना है. Okay? This is one of the best exercise you can do for your knees. इससे क्या होता है, जो synovial fluid होता है आपके joints में, उसका circulation improve होता है ये rotations की वजह से. मैंने कई लोगों को ये एक्सरसाइज से अपना नी पेन ठीक करते हुए देखा है. सर्कल्स करने हैं 10 times in each direction, 10 reverse. Externally rotate your hip joints and the knees. And make sure that you are breathing. Okay, don't stop breathing. Okay, 9 से 10 बार करना है आपको. अभी हम फॉरवर्ड बेंड करने जा रहे हैं. फॉरवर्ड बेंड से क्या होगा, ये जो नीज की एक्सरसाइज अभी आपने की है उसको वो रीअलाइन करेगा नीज को, ये फॉरवर्ड बेंड. और फॉरवर्ड बेंड विल हेल्प यू टू रिस्टोर योर स्पाइनल मोबिलिटी. वी आर अ सोसाइटी ऑफ क्रोनिक सिटर्स. ओके, वी स्लीप, देन वी गेट अप, वी सिट इन द कार, वी गो टू द ऑफिस, अगेन वी सिट इन द चेयर. द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट वी सब्जेक्ट आवर बॉडी टू. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप फ्रॉम टाइम टू टाइम मोबिलिटी एक्सरसाइज करें, अपने जॉइंट्स का ख्याल करें. आपने देखा होगा जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उससे आपके जॉइंट्स जो है वो सपल होंगे, फ्लेक्सिबल बनेंगे और स्ट्रेंथ आएगी आपके शरीर में. कभी आपको ये जॉइंट रिलेटेड कोई परेशानी जिंदगी में नहीं होगी. मैं 45 साल से ये कर रहा हूँ और लाखों लोगों को मैंने हेल्प किया है हील करने में. आप भी इसका फायदा ले सकते हो. सांस के साथ रहना है, अलाइनमेंट पे ध्यान देना है, स्लोली करना है और पूरा खो जाना है इसमें. ओके, और किसी चीज का मत सोचिए, इसी पर ध्यान रखिए अपना. जितना ध्यान रखोगे, जहां आपका अटेंशन जाएगा वो पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, स्टिफनेस गायब धीरे धीरे दूर होते जाएगी. तो फॉरवर्ड बेंड में आप बेसिक पोस्चर ले लीजिए. ऐसे स्टैंड विथ योर फीट शोल्डर विथ अपार्ट, जॉइन योर थम्स टुगेदर लाइटली एंड रेज योर हैंड्स अप and stretch your whole body up. पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है और आंख जो है आपकी, आंखें फिंगर्स पर फोकस रहनी चाहिए. अभी आप you lengthen your spine as you bend forward from your waist and bend all the way down. Go only as deep as you can without feeling any discomfort or pain. And stay here for a few seconds if you can. And try to release any stiffness, any tension away from your body by doing this side to side movement.
and then start rolling up slowly from the base of your spine to the top of your neck. धीरे धीरे ऊपर आना है और पांव को प्रेस करते जाना है जमीन के अंदर और सर को लास्ट में ऊपर लाना है. तो शुरू में अगर आपके स्पाइन में स्टिफनेस फील होती है तो वो उसकी वजह से क्यों होती है, क्योंकि एक आध दो वर्टेब्रे जो है आपके स्पाइन में उनमें से नेचुरल उनकी जो एबिलिटी है, मोबिलिटी है, वो कम हो गई है. उसकी वजह से आप स्टिफनेस फील कर रहे हो. लेकिन आप हर रोज करोगे 21 दिन तो वो नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल मोबिलिटी है, वो वापस रिस्टोर होने लगेगी. तो आपको सांस पे ध्यान देना है और अलाइनमेंट पे ध्यान देना है. मैं एक बार और आपको दिखाता हूं और इस बार मैं साइड व्यू से दिखाता हूं ताकि आपको डिग्री ऑफ बेंड पता चले, आप क्लियरली देख पाए. इनहेल, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है सांस लेते हुए. अभी लेंथन करना है. सो डोंट राउंड योर बैक लाइक दिस, यू हैव टू लेंथन योर स्पाइन. And you can keep your, if you have any knee issues, you can keep your knee slightly bent. That's okay. Okay? Don't push yourself beyond your natural limits. And then slowly, then all the way down. तो ये क्या करता है? This is loosening and stretching the entire back side of my body, right from my heels to up to the top of my neck. Okay, including my shoulders and my arms. Lifting back up slowly. So this is correcting the misalignment of my spinal vertebrae and discs, and also relieves pressure on your spinal nerve roots. Spinal nerve roots पे pressure आता है, वो pressure को release करता है ये. तो आपको पाँव को strong रखना है, सांस पर ध्यान देना है और स्पाइन को धीरे धीरे खोलते जाना है, वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा, टिल योर हैंड्स ऑलमोस्ट रीच द फ्लोर. ओके, तो कहीं रुकना नहीं है. वन मोर काउंट. सो ये आप 3 बार कर लीजिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. सो आई एम ओपनिंग एवरी मसल, स्ट्रेचिंग एवरी जॉइंट, रिलीजिंग टेंशन अवे फ्रॉम माई बॉडी. शुरू में इतना होगा, दूसरे काउंट में इतना होगा, तीसरे में ऐसा. आपका बॉडी ही आपको बताते जाएगा. Then start rolling up slowly. तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी मसाज कर रहा है, thereby enhancing their function. इससे आपका ब्रेन रिजुवेनेट होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये फॉरवर्ड बेंड था. अभी हम एंकल और नी और हिप की फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान देंगे. सो you are going to sink all of your weight to the left leg. आपका सारा जो वजन है आप लेफ्ट लेग पे ले रहे हो. कैसे? पहले आप सांस लेते हो और जैसे आप छोड़ते हो वैसे अपने बॉडी वेट को लेफ्ट लेग पे शिफ्ट कर लीजिए. अभी आपको रोटेशंस करने हैं एंकल, नी एंड द हिप का. ये आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स है. सो डू दिस अबाउट 10 times, देन चेंज द डायरेक्शन. ये हाथ मैंने यहां क्यों रखा है? क्योंकि ये मूवमेंट यहां से हो रही है. तो दिस हैज टू फील कनेक्शन विद योर सेंटर. देन यू चेंज, ब्रीद इन as you lift up slightly and then breathe out as you shift your weight to the right leg this time. Okay, rotations with your left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change the direction. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो आपके एंकल की जो मोबिलिटी कम हो गई है वो आने लगेगी. आपका सिनोवियल फ्लूइड का सर्कुलेशन है नी में, वो इंप्रूव होने लगेगा. आपका हिप ओपनिंग हो रहा है यहाँ पर. रिमेंबर, बिकॉज ऑफ द टाइट हिप्स you might be feeling arthritic pain in your knee joint. It's very important that your hips become open with these exercises. Okay, now we are going to the next advanced version. So you are going to take the weight on your left. This is entirely optional. If you have difficulty getting into one leg position, you can actually take support from the wall
You can take support from the wall and you do this exercise. And I'm not going to put my foot down on the floor. Okay, let me also show you the easy version. So just do this. 1, bring your foot down, and then the reverse. Okay. 2, then do the reverse movement. So this is an easy version. I'll show you on the other side now. Bring your knee up, rotate your hip externally. 1, reverse movement. 2, धीरे से करना है, आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है. ओके, तो ये इजी वर्जन हो गया, हर कोई कर सकता है. अभी डिफिकल्ट वर्जन, यू होल्ड ऑन टू योर सेंटर, यू ब्रिंग योर नी अप. 1, 2, 3, 4, 5, change. 1, 2, 3, 4, 5. Good balance. Okay, now on the other side. Remember one thing, one of your sides will be little more stiffer than the other. Okay, दो में से एक साइड आपकी थोड़ी ज्यादा स्टिफ होगी, तो वहां थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है. Okay, bring your knee up, keep your breath flowing. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Good balance. Okay, very good. Good job. Okay, now we are going towards advanced leg stretches. These are completely optional, but मुझे दिखाना है ताकि आपको पता चले कि अगर आप अपने शरीर का अच्छी तरह से ख्याल करते हो तो आप कितना कुछ आगे चल के कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द ड्रॉप स्टैंड स्ट्रेच. तो पहले आप टेक अ फेयरली वाइड स्टैंस ले लीजिए पहले, फिर बॉडी को टर्न करिए ऐसे. तो राइट लेग पीछे है, बायां पांव आगे है, दायां पांव पीछे है. ओके, अभी बायां हाथ जो है आपका वो नी पर रहेगा, आपके ये घुटन पे रहेगा, और दायां हाथ जो है वो बैक पे रहेगा. अभी आपको बाउंस करना है अप एंड डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर. डोंट गो फॉरवर्ड लाइक दिस, ये मत करो. दिस कुड बी इंजूरियस. नीचे की ओर. 1, 2, 3, 4, 5 and then change. Okay, turn around. दायां हाथ दायां नी पे और बायां हाथ स्पाइन पे, कमर पे. 1, 2, 3, 4, 5. Remember, you have to go lower your body towards the floor. Don't lean. Keep your torso perpendicular. तो ही आपके यहाँ पर मोबिलिटी इंप्रूव होगी. ओके, आपके ग्रॉइन में, आपके इनर थाइज में, आपके ग्लूट्स में, आपके हैमस्ट्रिंग्स में, ऑल दीज एरियाज, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा टेंशन भर के रखते हैं हम. आई एम श्योर यू हैव हर्ड योगा पीपल सेइंग अ लॉट अबाउट हाउ मच टेंशन वी कैरी इन आवर हिप्स, राइट. तो आपने देखा होगा जब भी आप स्ट्रेस हो जाते हो, सैडनेस फील करते हो, जब भी आप एंक्शियस हो जाते हो या ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हो, तो आपका जो हिप्स है, आपका पॉस्चर है, you actually start crunching your body, you start shrinking your body instead of opening up. तो ये सारी मूवमेंट से आपका बॉडी ओपन अप होता है, तो एनर्जी सर्कुलेट होती है. ओके, और इसके कई अनगिनत फायदे हैं. आपका ब्लड प्रेशर को लोअर करेगा, आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपका इंटेलेक्चुअल और एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, आपका मूड स्विंग्स को स्टेबलाइज करेगा. द बेनिफिट्स आर वे टू मैनी. अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड लंजेस. ओके, तो पहले मैं इजी वर्जन दिखाऊंगा. 1, 2. So you can see that I'm keeping my torso absolutely upright, relaxed, not rigid. Okay, relaxed हूं मैं. 2, I'm bending my knee, but I'm here. So I'm stretching my pelvis, and also I'm working on my glutes. 10 counts. 5,
6, 10 counts on each side. 7, 8, 9, 10. Okay, very good. इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लोअर पोर्शंस की, इससे आपका जो लोअर बॉडी है वो रोबस्ट बनने लगेगा. ओके, बिकॉज वी डोंट रियली थिंक much about our legs. We are always here. We are always concerned about our biceps and our deltoids, our glamour muscles, right? But your true health does not come from here. Your true health comes from your organs, from the strength of your spine, from the legs. All these areas need to be really supple and strong. Okay, so now I'm going to show the advanced version of this. So just watch. Get low into the stance, catch hold of your ankles and stretch the opposite foot. Okay, going on to the opposite side here, and continue to pulse gently, bounce up and down. Okay, 10 times on each side. So this is an advanced version. Okay, so you have to do this 10 times. I have not done 10 times, but you have to make sure that you do enough number of counts. Okay, the last exercise, first I will show you an easy version बताऊंगा, then I'll show you the difficult advanced version. तो आपको, you fold your arms across your body like this. So lift your toes up and pull them towards you, keeping your knees straight. 1, 2, 10 times. 3, 4, 5, try to have fun. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, make sure that throughout you are actually tilting your pelvis forward, keeping your lower back flat. Very, very important. Last exercise. ये बहुत अच्छा है. You are twisting, you are turning from here, sides, and you hold this and look in the distance. Look in the distance behind you, over your shoulder. Hold it for a few seconds. Do this about 3 times on each side. I'll do it twice. Okay, and hold this position if you can for a few seconds. Maybe you can stretch your arms out, heels of your palms, pushing away, and hollow your chest. Okay, so squeeze, don't squeeze your shoulder blades like this. Spread the shoulder blades away from each other, around your upper back, and hold this. Just holding this posture for 5 minutes a day will greatly improve your physical and mental health. Never stop exercising abruptly. Okay, so we'll do this closing sequence. Breathe in. To come back to normal state, breathe out. Just do it 3 times. This is a very relaxing movement. It has a very soothing and calming effect on your nerves and on your mind, along with your body. So that brings us to the end of this exercise routine. I have been doing this for over 40 years and I've never ever experienced knee pain or backache or frozen shoulder or tennis elbow. It's all thanks to grace from above and to these exercises. So please try to incorporate them and do them at least for 21 days. Let me know how do they work for you. And if you haven't already, please subscribe to my channel because I share videos on health, vitality, healing, and how to stay pain-free. And please feel free to leave any feedback or questions in the comment section. Thank you so much for watching.